हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई अच्छे तरीके से चल रही होगी। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज प्रेशर संगठन। अगर आपको परसेंटेज निकालना आता होगा तो फिर ये आप टॉपिक को बहुत आसानी से समझ ले जाएंगे, क्योंकि यह परसेंटेज पर ही आधारित है। तो प्रेशर संगठन का मतलब किसी यौगिक के 100 भाग में तत्व के भागों की संख्या को द्रव्यमान प्रतिशत या संगठन के द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसके लिए हमने सूत्र लिखा है कि द्रव्यमान प्रतिशत का सूत्र है यौगिक में तत्व का द्रव्यमान बटे यौगिक का आणविक द्रव्यमान गुणे होता है 100। तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी यौगिक है, उस यौगिक में किसी तत्व का कितना योगदान है, उसका कितना परसेंटेज योगदान है, उसी को हम क्या करेंगे कि द्रव्यमान प्रतिशत या द्रव्यमान संगठन बोलते हैं। तो द्रव्यमान प्रतिशत या द्रव्यमान संगठन में परसेंटेज निकालेंगे किसी भी यौगिक में किसी तत्व का कितना योगदान होता है। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आपका जल है, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का परसेंट संगठन बताना है कि उस जल में वाटर में कितना परसेंट हाइड्रोजन है और कितना परसेंटेज आपका क्या है ऑक्सीजन है। तो आइए हम लोग समझते हैं कि H2O यही आपका जल का सूत्र है। अब इसमें देख रहे हैं हाइड्रोजन दो अणु है और ऑक्सीजन का एक अणु है। इसका आणविक द्रव्यमान निकालेंगे तो आप जानते हैं हाइड्रोजन का कितना होता है 1, कितना हाइड्रोजन 2 और प्लस ऑक्सीजन कितना 16, जोड़ेंगे 2 + 16 बड़ा कितना जाएगा 18, यानी इसका टोटल जो आणविक द्रव्यमान होता है जल का 18 होता है। तो इसमें हम निकालेंगे हाइड्रोजन का, लिखेंगे हाइड्रोजन का, ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत। तो द्रव्यमान प्रतिशत निकालेंगे तो क्या लिखेंगे यौगिक में तत्व का द्रव्यमान। तो यौगिक में जो आपका देख रहे हैं जल है, यौगिक है, इसमें हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होगा तो 1 होता है, लेकिन 2 है तो 2 अब बटे यौगिक का आणविक द्रव्यमान। तो यौगिक का आणविक द्रव्यमान कितना होता है 18 गुणे हमेशा का लिखना आपको 100 लिखना है। 2 से 2 9 18, ऊपर कितना हो जाएगा 100 और नीचे हो जाएगा 9, 9 से भाग करेंगे 9 करने 9, फिर 0 बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 10, फिर 9 करने 9, फिर 10 लगाएंगे, फिर 0 बढ़ाएंगे 9 करने 9, 9 करने 9। इस तरीके से जो है 11.11% जो है इस जल में हाइड्रोजन की क्या है योगदान है, इसका सहयोग है। इसी प्रकार किसका निकाल सकते हैं, तो प्रश्न दिया है कि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। अब ऑक्सीजन का निकालेंगे तो लिखेंगे ऑक्सीजन का, ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत। तो इसका निकालेंगे तो फिर फार्मूला यही हो जाएगा यौगिक में तत्व का द्रव्यमान। इस यौगिक में जल जो है उसका द्रव्यमान कितना 16, अब बटे का लिखेंगे आणविक द्रव्यमान कितना 18 गुणे का लिखना है 100। 2 से काटिए 2 बटे 16 2 9 18, 8 करने 8, यानी 800 बटे क्या हो जाएगा 9, 9 से भाग करिए, 9 से भाग करना आता है 9 8 72, 9 8 72, 100 9 8 72, यानी इस तरीके से 88.88% जो है ऑक्सीजन का योगदान क्या है जल में है। इस तरीके से आप किसी का भी निकाल सकते हैं। आइए हम अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत संगठन क्या है। जो यूरिया आप बोरा देखे होंगे उस पर नाइट्रोजन का परसेंटेज लिखता है कितना, लगभग लिखता है 46% लिखता है। क्या ये सही है, तो चलिए हम यूरिया का सूत्र लिखते हैं और उसको समझते हैं कि क्या 46% आ रहा कि नहीं आ रहा है। यूरिया का सूत्र क्या होता है, तो NH2 होता है CO और NH2, यही तो फार्मूला है। इसको और लिख सकते हैं N कितना 2 बार है तो 2N2 हो जाएगा, H और H कितना है 2 2 4 तो H4 हो जाएगा, CO है तो CO, ये भी आपका इसका ही फार्मूला है यूरिया का ही। तो इसमें निकालना किसका है नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन का निकाल लीजिए। तो लिखेंगे नाइट्रोजन का द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत निकालेंगे, प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा तो देखेंगे यौगिक में तत्व का, यानी नाइट्रोजन का पहले लिखेंगे द्रव्यमान। तो नाइट्रोजन का जो परमाणु भार होता है द्रव्यमान होता है वो होता है 14, कितना होता है 14 होता है। तो यूरिया हम देख रहे हैं कितना NH2 NH4 CO, ये आपका यूरिया का सूत्र है। इसमें देख रहे हैं नाइट्रोजन के कितने अणु है 2 हैं। इसको हल करेंगे, अब टोटल इसका अणु भार निकालिए तो इसका होता है 14 हो गया और 2 से गुणा करेंगे तो 28 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा आपका 4 प्लस कार्बन होता है 12 प्लस ऑक्सीजन होता है 16। इसको जोड़ेंगे तो लगभग कितना आएगा 60 ही आपका आएगा। तो इस तरीके से निकालेंगे नाइट्रोजन का द्रव्यमान प्रतिशत। तो नाइट्रोजन का कितना होता है, एक नाइट्रोजन का 14, तो 2 नाइट्रोजन कितना देगा 28 बटे का लिखेंगे इसका यौगिक का आणविक द्रव्यमान कितना गया 60, गुणे का लिखना आपको 100 लिख देना है, गुणे का लिख देना है 100। अब इसको काट के देखिए क्या आ रहा है, तो काटिए 0 से 0 काट सकते हैं, 2 से 2 9 18 2 3 6, ऊपर कितना आ गया 9 करने 2 9 18, ठीक है। तो 9 करने 9 1 0 90 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा गलत हो रहा है, यहाँ पर देख रहे हैं 60 1 0 कट जाएगा और 14 28, तो 2 से काटेंगे ना, तो 2 से काटेंगे तो 14 बार में कटेगा, 14 14 दूना 28 और 2 6, ठीक है। अब ये 14 करने 14 और 1 0, 140 बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इसको भाग कर लीजिए, बस भाग करना अगर आता होगा तो फिर कर सकते हैं। 3 चौक को 12 हो जाएगा, कितना बचेगा इसमें
2 बचेगा 20 हो जाएगा, 3 छक्के 18 दशमलव, फिर 2 बचेगा 3 छक्के 18। इस तरीके से आपका कितना आ जाएगा 46.66%। यानी लगभग लिख सकते हैं कितना 46% जो है आपका नाइट्रोजन का परसेंटेज होता है किसमें, यूरिया में। और आप देखे भी होंगे, यूरिया का बोरा नहीं देखे जाके देख लीजिए, उस पर लिखा होगा नाइट्रोजन कितना परसेंट, 46% लिखा होगा। ये बात सत्य है कि आपका यूरिया में जो है नाइट्रोजन कितना होता है 46% होता है। तो इस तरीके से किसी का भी आपका निकाल सकते हैं उसमें उसका कितना योगदान है। जैसे मैं कह दूं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो CO2 है इसमें कार्बन का कितना परसेंट है, तो आप इसी तरीके से इसको निकाल सकते हैं, यानी किसी का भी योगदान निकाल सकते हैं परसेंटेज में। तो आशा करते हैं आपको अच्छे तरीके से ये समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक हम लिए रासायनिक सूत्र। तो ये रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके एक अणु को प्रदर्शित करता है। जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या करता है, उसका एक अणु को क्या करता है, प्रदर्शित करता है, जिसमें विभिन्न तत्वों का प्रतीकों का संख्यात्मक मान के सहित प्रदर्शित करता है। उसमें विभिन्न क्या होते हैं, तत्वों के संकेत होते हैं जो यौगिक में उपस्थित संबंधित तत्वों के परमाणु संख्या को व्यक्त करता है, जो उसकी परमाणु संख्या को व्यक्त करता है। जैसे H2SO4, ये क्या है, H2SO4 जो है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या है, ये रासायनिक सूत्र है। ये सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या है, रासायनिक सूत्र है। इसमें हाइड्रोजन का परमाणु दिखा रहा है, सल्फर का 1, ऑक्सीजन का 4। इस तरीके से इनका क्या कर रहा है, परमाणुओं की संख्या को भी व्यक्त कर रहा है। तो इस तरीके से जो लिखा जाता है उसको रासायनिक सूत्र कहते हैं। जैसे हमने कहा कि किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र, यौगिक है उसका रासायनिक सूत्र में उसके एक अणु, ये कितना अणु है, केवल एक अणु, क्योंकि इसका एक है, एक अणु को प्रदर्शित करता है। रासायनिक सूत्र किसको प्रदर्शित करता है, केवल एक अणु प्रदर्शित करता है, जिसमें विभिन्न तत्वों की प्रतीक, विभिन्न तत्व देखिए हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, विभिन्न तत्वों के प्रतीकों के संख्यात्मक मान, उनकी संख्या भी रहता है, कितनी संख्या, हाइड्रोजन का 2 है, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4 है, संख्यात्मक मान के सहित को प्रदर्शित करता, सहित प्रदर्शित करता है, उनके संख्यात्मक मान को भी क्या करता है, सीधे सीधे प्रदर्शित करता है, जो यौगिक में उपस्थित संबंधित तत्वों की परमाणु संख्या को व्यक्त करता है। जो इस तत्व में, इस यौगिक में जो उपस्थित का तत्व उसके परमाणु संख्या भी क्या करता है, यह व्यक्त करता है। तो किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र निम्न प्रकार हो सकता है। किसी भी यौगिक है उसका रासायनिक सूत्र कई प्रकार हो सकते हैं, मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। एक मूलानुपाती सूत्र होता है, एक अणु सूत्र होता है और एक संरचना सूत्र होता है। 3 प्रकार के आपके क्या होता है, रासायनिक सूत्र होते हैं, जिसको हम लोग आगे जो है वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक एक टॉपिक बनकर आएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए। मूलानुपाती सूत्र बच्चे नहीं कर पाते हैं, आपको मैं अच्छी तरीके से समझाऊंगा कि मूलानुपाती सूत्र कैसे निकालते हैं। अणु सूत्र आप जानते ही हैं और संरचना सूत्र भी आप कर सकते हैं, क्योंकि आप हाई स्कूल में पढ़े संरचना सूत्र के बारे में। तो आशा करते हैं आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो फिर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नया तो उसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।